एट्थ क्लास मैथ्स। तो देखो एट्थ क्लास मैथ्स में हम कौन सा चैप्टर कर रहे थे, चैप्टर नंबर 3। और चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमने एक्सरसाइज 3.1 कर ली है। अब हम करेंगे 3.2। 3.2 के अंदर जो टॉपिक हमारे पास है वो बहुत ही ज़्यादा आसान टॉपिक है। पहली बात तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। तुमने ये देखा कि कोई नंबर होता है हमारे पास, जैसे कि अपने पास कोई नंबर है 2 5 6 3 5 8 9। मैंने काफ़ी बड़ा नंबर लिख दिया है ना। तुम्हें मालूम है पहले वाली जो डिजिट होती है वो वंस प्लेस की होती है, दूसरी वाली जो डिजिट होती है वो टेंस प्लेस की होती है, तीसरी जो डिजिट होती है वो 100 प्लेस की होती है। मतलब मैंने तुम्हें इस तरह से सिखा दिया है, मुझे मालूम है। कभी तुम सोचो कि आप तो दोबारा बताने लगे, दोबारा नहीं बता रहा, सिर्फ याद दिला रहा हूं। तो इस तरह से हमने सीख लिया था। अब हमको क्या करना होगा, हमको ना राउंड ऑफ करना सीखना है। एक टॉपिक है आज की क्लास में। क्या सीखना है हमें आज की क्लास में? हमें सीखना है राउंड ऑफ करना। ये कैसे आता है हमको? अगर हम क्या सीखना चाहते हैं, राउंड ऑफ करना, तो कैसे सीख सकते हैं हम राउंड ऑफ करना? अगर हम राउंड ऑफ करना सीखना चाहते हैं तो कैसे सीख सकते हैं राउंड ऑफ करने का काम? देखते हैं। राउंड ऑफ है ना, अलग अलग तरीके से किया जाता है। कभी वो बोलता है राउंड ऑफ करो वंस प्लेस के हिसाब से, कभी वो बोलता है राउंड ऑफ करो टेंस प्लेस के हिसाब से, कभी वो बोलता है राउंड ऑफ करो 100 प्लेस के हिसाब से, कभी वो बोलता है राउंड ऑफ करो 1000 प्लेस के हिसाब से। तो क्वेश्चन तुम्हें बता देगा कि हमें किसके अकॉर्डिंग क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ किसके अकॉर्डिंग करना है ये बात क्वेश्चन हमको क्लियरली बताएगा। देखते हैं कैसे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। राउंड ऑफ each of the following numbers। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है, राउंड ऑफ each of the following numbers to the nearest 10, to the nearest 10। बताओ किसके अकॉर्डिंग राउंड ऑफ करना है, 10 प्लेस। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि क्वेश्चन हमको क्लियरली मेंशन करता है कि हमें किसके अकॉर्डिंग राउंड ऑफ करना है। तो क्वेश्चन ने हमको ये बात क्लियरली बताई है कि 10 के अकॉर्डिंग राउंड ऑफ करना है। देखो कैसे करेंगे, ध्यान देना। फर्स्ट पार्ट बता रखा है 36। फर्स्ट पार्ट क्या है भाई, 36। तो 36 को हमें क्या करना है, 10 प्लेस के अकॉर्डिंग राउंड ऑफ करना है। इधर ध्यान दो, क्या बोला है, 10 प्लेस के अकॉर्डिंग। मुझे बताओ ये डिजिट होती है 10 प्लेस की या ये डिजिट होती है? जल्दी से देखकर बताओ, बताओ ये कौन सी डिजिट होती है, वंस प्लेस की। ये कौन सी डिजिट होती है, टेंस प्लेस की। भाई क्वेश्चन के अंदर है ना, तुम्हें सबसे पहले तो यही पता चलना चाहिए कि कौन से डिजिट 10 प्लेस की है और कौन सी डिजिट वंस प्लेस की है। अगर तुम्हें ये बेसिक नॉलेज नहीं है तो बात नहीं बनेगी। बात पता चल गई ना? टेंस प्लेस की डिजिट कौन सी है बताओ मुझे। 36 में से 10 प्लेस की डिजिट ये है ना, ध्यान दो, बड़ा आसान काम है। जो 10 प्लेस की डिजिट होती है ना, उसके आगे वाली डिजिट को 0 कर दो, सिंपल सा काम। क्वेश्चन ने बोला राउंड ऑफ करो 10 के अकॉर्डिंग। राउंड ऑफ किसके अकॉर्डिंग करो, 10 के अकॉर्डिंग। तो देखो 10 प्लेस की डिजिट ये है 3। मैं ये कह रहा हूं 3 के आगे वाली डिजिट को क्या कर दो, 0 कर दो। तो मुझे बताओ आगे वाली डिजिट को तो मैंने कर दिया 0, आगे वाली डिजिट को क्या कर दिया, 0 कर दिया, ठीक है। अब मुझे बताओ अगर ये तुमने 0 कर दिया और ये डिजिट है कितनी, 6 है ना ये,
बताओ अगर ये लास्ट वाली डिजिट 5 है या 5 से बड़ी है, अगर ये डिजिट 5 है या 5 से बड़ी है, ध्यान से सुनना, अगर ये डिजिट 5 है या 5 से बड़ी है तो 3 से अगला नंबर लिख दो। बताओ 3 से अगला नंबर क्या आएगा? 4। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। देखो मैंने तुम्हें फर्स्ट पार्ट में राउंड ऑफ करना सिखा दिया, मैंने तुमको फर्स्ट पार्ट में राउंड ऑफ करना सिखा दिया। अभी तुमको सही से समझ में नहीं आया होगा, मुझे मालूम है। आराम से नोट कर लेना, पहले जरा एक पार्ट और देखो, आराम से समझेंगे, जल्दबाजी की क्या बात है, इतने सारे पार्ट से देखो जरा। 173, बताओ क्या नंबर लिखा हुआ है? 173। तो 173 में बताओ 10 प्लेस की डिजिट कौन सी है? 10 प्लेस की डिजिट 7 है। 10 प्लेस की डिजिट क्या है? 7 है। मैंने बताया था 10 प्लेस की डिजिट देखो और उसके आगे वाले नंबर को क्या कर दो? 0। बताओ 7 के आगे जो नंबर लिखा हुआ है वो है 3, उसको क्या कर दो? 0। अब बताओ क्या ये नंबर 5 या 5 से बड़ा है? क्या ये नंबर 5 या 5 से बड़ा है? ना तो ये 5 है ना ये 5 से बड़ा है, तो 7 का 7 ही आएगा। आ गया ना? ध्यान दो मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये नंबर हमारा 5 होता है या 5 से बड़ा होता है तो इस डिजिट को एक नंबर बड़ा करके लिख देते हैं। 7 को मैं क्या लिख देता? 8 लिख देता। 7 को मैं क्या लिख देता? 8 लिख देता। लेकिन ये 5 से बड़ा तो है नहीं। एक और देखो, बहुत सारे पार्ट्स हैं अपने पास। 3, 8, 6, 9। मुझे बताओ इसमें 10 प्लेस की डिजिट कौन सी है? इसमें हमारे पास 10 प्लेस की डिजिट कौन सी दिखाई दे रही है? इसमें हमारे पास 10 प्लेस की डिजिट 6 है। बताओ 6 के आगे जो नंबर लिखा हुआ है क्या वो 5 है या 5 से बड़ा है? मुझे बताओ वो नंबर 5 से बड़ा है ना? अगर वो नंबर 5 से बड़ा है तो बताओ 6 का अगला नंबर क्या हो जाएगा? 7, और उसके आगे लगा दो 0। आंसर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक और देखो, 16378। मुझे बताओ इसमें 10 प्लेस की डिजिट कौन सी है? इसमें 10 प्लेस की डिजिट है 7। उसके आगे वाला नंबर देखो, क्या वो 5 से बड़ा है? वो नंबर भी 5 से बड़ा है। 8 को देखो, 5 से बड़ा होता है ना? तो मुझे बताओ अगर वो 5 से बड़ा है तो 7 में एक नंबर आगे बढ़ा दो, 7 को क्या कर दो? 8, और आगे क्या लगा दो? 0। समझ में आ रहा है ना कैसे करते हैं? अब धीरे धीरे तुम्हें करना आ रहा होगा। बस एक पार्ट और बचा है कि नहीं? ई पार्ट। फिर आराम से वीडियो पॉज करके इन चारों को नोट कर लेना। फिर है 4, 6, 7, 8। अगला नंबर क्या है? 4, 6, 7, 8। तो देखो 4, 6, 7, 8 में मुझे बताओ 10 प्लेस की डिजिट कौन सी है? 10 प्लेस की डिजिट है 7, और 7 के आगे जो नंबर लिखा हुआ है वो 5 से क्या है हमारा? बड़ा है। वो नंबर 5 से बड़ा है। जब वो नंबर 5 से बड़ा होता है तो हम इस 7 को एक नंबर आगे कर देंगे, 7 को कर देंगे 8, और आगे क्या लगा देते हैं? 0। आगे की तरफ तुम्हें हमेशा क्या लगानी हुआ करेगी? 0, है ना? क्या तुम्हें ये पांचों पार्ट समझ में आ गए ना? आ ही जाने चाहिए, कोई इतनी बड़ी चीज तो है नहीं। ठीक है, अब तसल्ली से वीडियो पॉज करके इसको साफ साफ सुंदर सुंदर अपनी नोटबुक में कॉपी कर लो। ठीक है, तो
तो देखो जो एक्सरसाइज हमारी चल रही है वो है 3.2। अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 में ध्यान दो। राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 100। मुझे बताओ अब हमें किसके लिए काम करना है? अब हमें काम करना है 100 के लिए। पहले क्वेश्चन में हमें किसके लिए काम करना था? 10 के लिए। अब हमें काम करना है 100 के लिए। देखो ए पार्ट क्या है? ए पार्ट है 814, 814। सबसे पहला काम तो यही है कि तुम्हें इसमें यह ढूंढना है कि 100 प्लेस वाला कौन सा नंबर है। 100 प्लेस वाला मुझे बताओ ये कौन सा होता है? वंस। ये कौन सा होता है? 10। और ये कौन सा होता है? 100। 100 प्लेस वाला नंबर 8 है। 100 प्लेस वाला नंबर क्या है? 8 है। अब बस मुझे इतना बताओ कि 100 प्लेस के आगे वाली डिजिट क्या 5 से बड़ी है? क्या 8 के आगे वाली डिजिट सिर्फ और सिर्फ क्या देखनी है? आगे वाली। ध्यान रखना, सिर्फ आगे वाली देखनी होती है। आगे वाली डिजिट क्या 5 है या 5 से बड़ी है? ना तो 5 है ना 5 से बड़ी है। बताओ 5 से छोटी है ना? एक क्या होता है? एक होता है 5 से छोटा। तो मुझे बताओ 8 को क्या रहने दूंगा? 8 ही रहने दूंगा। और आगे की क्या तरफ क्या लगा दूंगा? इस बार कितनी जीरो आएंगी? 2 जीरो, क्योंकि आगे कितनी डिजिट है? 2 डिजिट। समझ में आ रही है ना बात? आगे कितनी डिजिट है? 2 डिजिट। एक और देखो, इस तरह के क्वेश्चंस हम जितने ज्यादा करेंगे ना उतना ज्यादा ये टॉपिक हमारा क्या होता जाएगा? क्लियर होता जाएगा। अगला नंबर है 1 2 5 4। सबसे पहले तो इसमें ये देखो 100 प्लेस। 100 प्लेस की डिजिट क्या है? ये होती है। समझ में आ रहा है ना? देखो, वंस, टेंस, 100। अब मुझे बताओ 100 प्लेस की जो अगली डिजिट है, जो नेक्स्ट डिजिट है, यानी कि ये वाली डिजिट, क्या ये डिजिट 5 है या 5 से बड़ी है? क्या ये डिजिट 5 है या 5 से बड़ी है? तो बताओ 5 ही है ना ये। जब भी कोई डिजिट आगे वाली 5 होती है या 5 से बड़ी होती है तो ये नंबर आगे खिसक जाता है। बताओ 2 का 12 का कितना बन जाएगा? 13। और आगे क्या लगेंगी? 0। बताओ क्या ये तुम्हें करना आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर नंबर 5 होता है या 5 से बड़ा होता है, ठीक है, तो नंबर क्या होता है? आगे खिसक जाता है। और कितना आगे खिसक जाता है? सिर्फ और सिर्फ एक नंबर। एक और पार्ट देखो, सी पार्ट। सी पार्ट में क्या है भाई अपने पास? 4 3 1 2 6। जल्दी से देखो इसमें 100 प्लेस की डिजिट कौन सी है? इसमें 100 प्लेस की डिजिट ये है ना? इसमें 100 प्लेस की डिजिट क्या है? 1। और 1 के आगे वाली डिजिट देखो, क्या वो 5 से छोटी है? वो 5 से छोटी है। तो बताओ ये तो पूरा सेम आ जाएगा, 431। और आगे क्या आ जाएंगी? 2 जीरो। अगर आगे वाली डिजिट 5 से क्या होती है? बड़ी होती है, तो नंबर आगे खिसकता है। और आगे क्या डिजिट लिखी हुई थी? 2। तो 2 तो छोटी होती है, तो नंबर आगे नहीं खिसक सकता। वीडियो पॉज करके इनको नोट करो। देखो डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट में क्या लिखा हुआ है भाई? डी पार्ट में है 98165। मुझे बताओ इसमें 100 प्लेस की डिजिट कौन सी है?
इसमें 100 प्लेस के डिजिट क्या है? 1। सिंपल, क्या है? 1 है। तो बताओ 1 के आगे क्या लिखा हुआ है? 6। क्या वो 5 से बड़ा है? बिल्कुल, 5 से क्या है? वो बड़ा है। अगर वो 5 से बड़ा है तो ये बीच वाली डिजिट आगे खिसक जाएगी। बताओ 1 से कितनी हो जाएगी? 1 का नेक्स्ट नंबर कौन सा होता है? 1 का नेक्स्ट नंबर होता है भाई 2। और आगे क्या लगा देनी है? 2 जीरो। 98 ऐसे ही आ गया। सिंपल, मुश्किल काम थोड़ी ना है। एक और देखो, ई पार्ट 10392। अगला नंबर क्या है? 10392। ये हमारा नंबर है। तो देखो इसमें भी 100 प्लेस की डिजिट देखो कौन सी है? 100 प्लेस की डिजिट ये वाली है। और इसका अगला नंबर देखो क्या है? क्या इसका अगला नंबर 5 से बड़ा है? तो तुम देख सकते हो अगला जो नंबर है वो सच में 5 से बड़ा ही तो है। तो ये डिजिट एक नंबर आगे बढ़ जाएगी। बताओ 3 से कितना हो जाएगा? 3 से हो जाएगा 4। और आगे लग जाएंगी 2 जीरो। आगे क्या लग जाएंगी? 2 जीरो लग जाएंगी। और स्टार्टिंग का नंबर सेम आ गया 10,400। बताओ क्या तुम्हें क्वेश्चंस समझ में आ रहे हैं ना? आसान आसान से क्वेश्चन है। तो देखो 10 प्लेस होता है तो 10 प्लेस की डिजिट पर काम करते हैं। 100 प्लेस होता है तो 100 प्लेस की डिजिट पर काम करते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। इसके भी सारे पार्ट्स अच्छे से नोट कर लो और कोई भी दिक्कत हो तो मुझसे लाइव क्लास में पूछ सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या बोला है? कौन से प्लेस के लिए काम करवा रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 पढ़कर चेक करो। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे काम करवाया है 1000 प्लेस के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको काम करना है 1000 प्लेस के लिए। 1000 प्लेस। मैं एक काम करता हूं, जब क्वेश्चन हमसे 1000 प्लेस के लिए काम करवाता है, ठीक है, तो मैं ना पहले सीधा बड़ा नंबर ले लेता हूं। बड़े नंबर में ना हमें बातें ज्यादा समझ में आती हैं। बड़े नंबर में हमें बातें ज्यादा समझ में आती हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में जो सबसे बड़ा नंबर दिखाई दे रहा है वो है ई पार्ट। कोई बात नहीं, उतारना तो तुम्हें एक साथ ही है, तो बाद में एक साथ उतार लेना। 3222 ये नंबर है ना। एक नंबर और ले लेता हूं, डी। डी हमारा है 28392, सॉरी 394, ये है हमारा नंबर, है ना। तो देखो मैंने अगला नया नंबर लिया है 2894, ये हमारा नंबर है। तो देखो चाहे इसमें करा दो चाहे इसमें करा दो, दोनों ही बड़े नंबर है। पहले इसमें देख लेते हैं। पहले तो तुम्हें यह पहचानना है कि 1000 प्लेस कौन सा है। देखो बताओ, वंस, टेंस, 100, 1000, ये हो गया 1000। इधर ध्यान दो, वंस, टेंस, 100, 1000, ये हो गया 1000। कॉन्सेप्ट इसका भी वही है। 1000 प्लेस की आगे वाली डिजिट देखो, क्या वो डिजिट 5 से बड़ी है? वो डिजिट 5 से बड़ी नहीं है। यहां पर देखो 1000 प्लेस की आगे वाली डिजिट देखो, क्या वो 5 से बड़ी है? वो भी 5 से बड़ी नहीं है। वो भी 5 से बड़ी नहीं है। देखो जब 5 से बड़ी नहीं होती, मैंने तुम्हें बताया था ना, ये वाला नंबर सेम कॉपी हो जाता है और आगे लगा दो जीरो। कितनी जीरो आएंगी? 1 2 3, 1 2 3, और ये ऐसी कॉपी हो गया। अब आगे देखो, ये वाला पार्ट देखो,
मुझे बताओ ये नंबर भी 5 से क्या दिखाई दे रहा है, छोटा या बड़ा? ये नंबर भी 5 से क्या दिखाई दे रहा है भाई, जल्दी से बताओ। ये नंबर भी 5 से छोटा ही दिखाई दे रहा है। अगर ये नंबर भी 5 से छोटा दिखाई दे रहा है तो ये डिजिट आगे नहीं बढ़ेगी, 8 ही आएगा। और 8 के आगे कितनी जीरो आ जाएंगी, 1 2 3, और ये भी एज इट इज कॉपी हो गया आंसर। ये आंसर बन गया हमारा, और ये भी क्या बन गया, आंसर। मुझे बताओ क्या तुम्हें 1000 प्लेस पर राउंड ऑफ करना आया? आज की क्लास में जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो है राउंड ऑफ करना। तो देखो अब इसके बाकी के पार्ट्स और करके देखते हैं। पहले बी पार्ट करा रहा हूं, फिर आराम से नोट कर लेना। बी पार्ट है 1 2 5 4 और सी पार्ट है 1 6 7 1 9। पहले तो इसमें हमें यही बताना है कि 1000 प्लेस पर कौन सा नंबर आ रहा है। अच्छा, जल्दबाजी में मैंने ये वाला पार्ट गलत उतार दिया, ये तो सही उतारा, ये गलत उतार दिया। इसका बी पार्ट 4 8 2 6 है, कोई बात नहीं, 4 8 2 6। देखकर बताओ 1000 प्लेस पर ये वाला नंबर आता है और यहां पर 1000 प्लेस पर ये वाला नंबर आता है ना भाई, वंस टेंस 100 1000, ये तो क्लियर है। बताओ इसके आगे वाली डिजिट 5 से बड़ी है ना, और इसके आगे वाली डिजिट भी 5 से बड़ी है। ये डिजिट भी 5 से बड़ी और ये डिजिट भी 5 से बड़ी, और जब 5 से बड़ी डिजिट होती है तो ये नंबर आगे बढ़ जाता है। जल्दी से बताओ 6 का अगला नंबर क्या आएगा, 7, और 4 का अगला नंबर क्या आएगा, 5। और फिर हमें आगे की तरफ क्या लगा देनी है, आगे की तरफ लगा देनी है 0। यहां पर भी आगे की तरफ क्या लगा देनी है, 0, और स्टार्टिंग में 1 ऐसे ही आ गया। स्टार्टिंग में 1 हमारा क्या आ गया, सेम टू सेम नोट डाउन हो गया। अब तसल्ली से इसको भी नोट कर लो। देखो इसका ए पार्ट रह गया है, ए पार्ट और देख लेते हैं क्या है। ए पार्ट में लिखा हुआ है 7 9 3, है ना। और इसको भी हमें क्या करना है, नियरेस्ट 1000 के हिसाब से, है ना, नियरेस्ट 1000 के हिसाब से। अब तुम्हें लग रहा होगा कि सर इसमें तो वंस है, टेंस भी है, 100 भी है, लेकिन 1000 तो नहीं है, तो कैसे करें, है ना। 1000 तो डिजिट ही नहीं है, तो ये कैसे होगा। तो देखो ये भी हो जाएगा। हम अपनी तरफ से इसमें क्या लगा सकते हैं, अपनी तरफ से 0। जब स्टार्टिंग में कोई डिजिट नहीं है तो तुम स्टार्टिंग में क्या लगा सकते हो, अपनी तरफ से 0। यही वो डिजिट है जो कि क्या मानी जाएगी, 1000 प्लेस की। देखो वंस, टेंस, 100, 1000। अब मुझे बताओ ये है 1000 की डिजिट, इसके आगे वाली डिजिट देखो क्या 5 है या 5 से बड़ी है। इसके आगे की डिजिट क्या है, 5 से बड़ी है ना। और अगर आगे की डिजिट 5 से बड़ी है तो तुम 0 से अगला नंबर लिखो। बताओ 0 के बाद अगला नंबर क्या आता है, 1 आता है। 0 के बाद अगला नंबर क्या आ गया, 1, और आगे क्या पुट कर देनी है, 3 0। बात समझ में आई। मैं फिर से रिपीट करता हूं, 7 हमारा 5 से बड़ा है, और मैंने बताया था कि जब नंबर 5 से बड़ा होता है तो 0 से अगला नंबर क्या आएगा, 1 आएगा, है ना। ये भी हमारा हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा है। राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें फिर से क्या करना है, राउंड ऑफ करना है नंबर्स को टू द नियरेस्ट 10,000। किसके नियरेस्ट, 10,000 के नियरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 4। और अब हमें काम करना है 10,000 के नियरेस्ट, 10,000 के नियरेस्ट। तो देखो
कैसे करेंगे, इसमें भी मैं तुम्हें जानकर कोई बड़ा नंबर लेकर दिखाऊंगा, ताकि जो चीज हमें बड़े नंबर से समझ में आ जाएगी वो छोटे नंबर से समझ में नहीं आती। देखो सबसे बड़ा मैं नंबर देख पा रहा हूं पार्ट डी। डी में लिखा हुआ है हमारा नंबर क्या है, डी में लिखा हुआ है 272,685। ये नंबर है हमारे पास 272,685, और इसको हमें चेंज करना है, मतलब राउंड ऑफ करना है 10,000 के नियरेस्ट। किसके नियरेस्ट राउंड ऑफ करना है? 10,000 के नियरेस्ट। तो देखो ये होता है वंस, ये होता है टेंस, ये होता है 1,000, ये होता है 1,000, और ये होता है 10,000। क्या नंबर है? 7। अब मुझे बताओ, जो मैंने तुम्हें रूल सिखाया कि इसके आगे वाला नंबर बताओ 5 है या 5 से छोटा है? 5 से छोटा है ना। मुझे बताओ 7 के अगला वाला नंबर क्या है? 5 से क्या है? छोटा है। अगर 5 से छोटा है तो ये नंबर सेम टू सेम कॉपी हो जाएगा, दैट इज 7। और आगे क्या लगेंगी? आगे लगेंगी 4 जीरो, और यहां से 2 भी क्या हो जाएगा? एज इट इज कॉपी। तो क्या नंबर बन गया? 2,70,000। एक और देखो भाई, अब तो ये काम बहुत अच्छे से आ गया है। अब मैं पहले सी पार्ट करा रहा हूं। सी पार्ट में देखो क्या लिखा हुआ है, 34890। 34890। मुझे बताओ इसमें 10,000 प्लेस पर कौन सा नंबर आ रहा है? ध्यान दो, किसके नियरेस्ट चेंज करना है? 10,000 के नियरेस्ट। हमें ये जो चेंज करना है किसके नियरेस्ट करना है? 10,000 के नियरेस्ट। तो 10,000 के नियरेस्ट चेंज करना है तो कौन सा नंबर पकड़ में आएगा भाई? अब हमारे पास नंबर पकड़ में आएगा 3, है ना। अब हमारे पास नंबर पकड़ में आएगा 3। तो देखो 3 के सामने वाला नंबर कौन सा है? 3 के आगे वाला नंबर है 4। 3 के आगे वाला नंबर क्या है? 4, जो कि 5 से क्या है? छोटा। हमेशा किससे छोटा देखना होता है? 5 से। ये नंबर 5 से क्या है? छोटा है। और अगर छोटा है तो ये 3 का 3 ही आ जाएगा। और आगे क्या लगानी पड़ेंगी? 4 जीरो। आगे क्या लगानी पड़ गई मेरे को? 4 जीरो लगानी पड़ गई भाई। सिंपल सी बात है, लगेगी वो तो। एक और देखो, अब कर लेते हैं ए पार्ट। देखो ए पार्ट में क्या है? 17514। 17514। इसे देखकर बताओ, ये है हमारा 10,000 प्लेस का नंबर। इस बार 10,000 प्लेस का नंबर कौन सा है? ये वाला। अब इसके आगे देखो 7 लिखा हुआ है। बताओ इसके आगे जो नंबर लिखा हुआ है 7, वो तो 5 से क्या होता है? वो नंबर तो हमारा 5 से बड़ा होता है। और अगर वो नंबर 5 से बड़ा है तो बताओ ये नंबर एक आगे बढ़ जाएगा। एक का नेक्स्ट नंबर क्या होता है? देखो बोर्ड पर ध्यान दो, एक से बड़ा कितना होता है? 2। एक से बड़ा कितना होता है भाई? एक से बड़ा नंबर होता है 2। तो देखो एक से बड़ा नंबर 2 होता है, और आगे क्या आ जाएंगी? 4 जीरो। मतलब ये क्वेश्चंस इतने सारे कर लिए हैं, अब तो तुम्हें ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक और देखते हैं, ए सी डी। बी रह गया। देखो बी पार्ट क्या है? 26,340। 26,340। मुझे बताओ 10,000 प्लेस पर ये नंबर आ रहा है।
कौन से वाले के अकॉर्डिंग काम करना होता है? 10,000 के अकॉर्डिंग। तो 10,000 पर आ रहा है नंबर 2। और बताओ 2 के आगे वाली डिजिट, 2 के आगे वाली डिजिट 5 से छोटी है या 5 से बड़ी है? तो तुम्हारा आंसर होएगा कि आगे वाली डिजिट 5 से बड़ी है, आगे वाली डिजिट 5 से बड़ी है। और अगर 5 से बड़ी होती है तो ये नंबर एक आगे खिसक जाता है, तो 2 का कितना हो जाएगा? 3 और 4 बार 0। आसान आसान से पार्ट से ध्यान से करोगे तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ई पार्ट और रह गया लास्ट पार्ट। देखो ई पार्ट में क्या है? ई पार्ट है हमारा 10952, 10952। तो देखो कर देते हैं इसको। फिर से मुझे बताओ 10,000 प्लेस पर क्या आ रहा है? 1। 10,000 प्लेस पर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। और बताओ 1 जो है किस 1 के आगे वाला नंबर 5 है या 5 से बड़ा है या 5 से छोटा है? तो देखो आगे वाला नंबर क्या है? 0 है, जो कि क्या होता है? 5 से छोटा होता है। ठीक है, तो 0 है और 5 से छोटा होता है, तो ये तो ऐसे ही रहेगा 1 का 1। और आगे कितनी 0 आ जाएंगी? 10,000। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को किया जाता है। और अगर तुम ध्यान से करोगे तो तुमको भी ये क्वेश्चन समझ में आने लगेंगे। कोई मुश्किल काम बिल्कुल भी नहीं है। बस क्वेश्चन हमें बता देता है कि हम किसके राउंड ऑफ करेंगे। टेंस के राउंड ऑफ करना है, 1000 के राउंड ऑफ करना है, या 100 के राउंड ऑफ करना है। ये वाली बात क्वेश्चन क्लियरली हमें बताता है। कोई मुश्किल काम थोड़ी ना होता है ये सब करना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर भी कुछ नया नहीं है, बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चंस है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में एस्टिमेटेड द सम ऑफ राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 10। मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 5 में किसके लिए काम करवाया है? नियरेस्ट 10 के लिए। किसके लिए काम करवाया है? नियरेस्ट 10 के लिए। तो कर देंगे नियरेस्ट 10 के लिए। देखो फर्स्ट पार्ट क्या है? फर्स्ट पार्ट है 16472 प्लस 21434 65556। ये है हमारे पास। तो क्वेश्चन ने क्या बोला है? इन तीनों को ना सम करना है। इन तीनों को क्या करना है? सम करना है। सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब इन तीनों को जोड़ना है। हमें इन तीनों नंबर्स को क्या करके दिखाना है? जोड़कर दिखाना है। लेकिन कैसे जोड़ना है? नियरेस्ट 10 के हिसाब से। नियरेस्ट 10 के हिसाब से। अब मैंने तुम्हें ये नियरेस्ट 10 के हिसाब से राउंड ऑफ करना सिखा दिया है। नियरेस्ट 10 के हिसाब से क्या करना सिखा दिया है? राउंड ऑफ करना सिखा दिया है। देखकर बताओ इन तीनों के अंदर नियरेस्ट 10 कौन सा नंबर है? देखो ये होता है वंस, ये होता है 10, ये होता है वंस, ये होता है 10, ये होता है वंस और ये होता है 10। यही तो होता है ना नियरेस्ट 10। और इनको क्या करना पड़ेगा? पहले राउंड ऑफ। क्वेश्चन ने बोला है, देखो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन ने बोला है सम करो। एस्टिमेट का मतलब होता है कैलकुलेट करना, पता लगाना। तो क्वेश्चन ने बोला है कि सम का पता लगाओ इनको 10 के अकॉर्डिंग राउंड ऑफ करके। किसके अकॉर्डिंग राउंड ऑफ करके? 10 के अकॉर्डिंग राउंड ऑफ करके सम का पता लगाओ। तो निकाल देते हैं सम 10 के हिसाब से। देखो इधर ध्यान दो,
बताओ 5 के आगे वाली डिजिट, 5 के आगे वाली डिजिट 5 से बड़ी है ना, तो ये नंबर आगे खिसक जाएगा, कितना बनेगा 6, और आगे क्या आ गई 0। बाकी पूरा नंबर क्या चल रहा है सेम। एक और देखो, बताओ जो मैंने अभी शुरुआती क्वेश्चन में सिखाया था वही काम तो करवा रहा हूं। फिर से देखो, 3 के आगे वाली डिजिट क्या है, 5 से छोटी। 3 के आगे वाली डिजिट क्या है, 5 से छोटी है, छोटी है ना। जब 3 के आगे वाली डिजिट 5 से छोटी है तो 3 ही रहेगा, तो ये आ गया 3, आगे आ गई 0। फिर क्या आएगा, आगे वाला नंबर बिल्कुल सेम टू सेम, बिल्कुल सेम टू सेम आने वाला है। बताओ 7 के आगे वाली डिजिट क्या है, 2, जो कि 5 से क्या है, छोटी है, तो 7 भी ऐसी आएगा, और आगे क्या आ जाएगा 0। बाकी ये नंबर सेम रहेगा, और बीच में क्या आएगा प्लस, बीच में क्या आएगा प्लस। देखो मैंने इसको भी राउंड ऑफ कर दिया, इसको भी राउंड ऑफ कर दिया, इसको भी राउंड ऑफ कर दिया ना। क्या कर दिया मैंने, राउंड ऑफ कर दिया। तो बस हमने यही काम सीखना था। अब हम इन तीनों को ऐड कर देंगे। भाई 8th क्लास में इन तीनों को ऐड करना मुश्किल काम थोड़ी ना है। पहले ये नंबर लिखो, फिर ये वाला नंबर लिखो, फिर ये वाला नंबर लिखो, और अब तीनों को क्या कर दो, प्लस कर दो। बताओ बेसिक सा काम है ये, तो सिंपल सी बात है। देखो 0 0 0, 7 और 3 10, और 6 16 का 6, कैरी 1 5, और 4 9, और 5 14 का 1 7 8 13 का 3 हासिल 1 2 2 4 और 6 10। तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 103460। ये हमारा आंसर है। ये बेसिकली हमारा क्या बन गया, आंसर बन गया। बिल्कुल इसी तरह से इसके बाकी के पार्ट्स करने हैं। सबको 10 के अकॉर्डिंग राउंड ऑफ करना है।